इको द न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी लोगों को गुलशन मोमिन का नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम वोट देकर हमारे नुमाइंदों को मुख्तलिफ बॉडीज़ में भेजते हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट। तो हमारे इन भेजे हुए नुमाइंदों की मुद्दत होती है 5 साल, फिर 5 साल के बाद नया इलेक्शन कराया जाता है। तो हमारे जो भेजे हुए नुमाइंदे वो क्या 5 साल के आखिरी दिन तक अपने हक, अपने पावर, अपने राइट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे या कर पाएंगे? ऐसा सवाल पहले इलेक्शन के वक्त केरला के कुछ लोगों के दिमाग में आया। तो इस सवाल के हल के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग में पहली बार आदर्श आचार संहिता यानी कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता इखलाक का खाका तैयार किया गया, एक ड्राफ्टिंग तैयार की गई और इस ड्राफ्ट को इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने इसे मंजूर किया, कबूल किया। तो पहले इलेक्शन में 1960 में केरला में आदर्श आचार संहिता का इस्तेमाल हुआ, ज़ाब्ता इखलाक लागू हुआ। तो ज़ाब्ता इखलाक या आदर्श आचार संहिता यानी कि कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इस बारे में हमारे पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिकल लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आम जनता, आवाम जो है, ये लोग इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो इसके ताल्लुक़ से हम तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट ऐसा है, इसको मुख्तसर ये बयान कर सकते हैं कि आदर्श आचार संहिता एक तरह की लक्ष्मण रेखा है, जिसे हमारे चुनकर भेजे हुए नुमाइंदे क्रॉस नहीं कर सकते। हर इलेक्शन की, नए इलेक्शन की तारीख के साथ आदर्श आचार संहिता का भी ऐलान कर दिया जाता है, यानी कि ज़ाब्ता इखलाक लागू हो जाता है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जब कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो हमारे चुने हुए नुमाइंदे कोई नया काम, कोई नई स्कीम, कोई नई पॉलिसी का इनेकाद नहीं कर सकते, ऐलान नहीं कर सकते, कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते, जैसे कि रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ वगैरह किसी में भी, या कोई ऐसी स्कीम है जो आजकल बहुत ज़ोरों में चल रही है, औरतों के लिए बहुत सारे औरतों का फ़ायदा हो रहा है, ऐसे किसी इसका स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते, ऐसे कोई स्कीम लागू भी नहीं कर सकते। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद से हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं उनके पावर ख़त्म हो जाते हैं, सारे पावर इलेक्शन कमीशन को चले जाते हैं, ताकि वो एक नया इलेक्शन, पुरअमन इलेक्शन कराए और नई हुकूमत कायम करे। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हमारे नुमाइंदे नए इलेक्शन के लिए किसी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी सरकारी इमारत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी मजहबी इमारत का, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का इस्तेमाल अपने सियासी फ़ायदे के लिए नहीं कर सकते।